जिस पावन चिंतन धारा से जो अमृत काल में जाके मिलेगी धारा, वही भारत को विश्व गुरु और विकसित राष्ट्र बनाएगा। आपको मैं मंच पे आमंत्रित करूं, इससे पहले हम सब की ओर से आपको एक और उपहार देना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपके मजबूत हाथों में हमारे देश का वो अशोक स्तंभ सुरक्षित है। गुरु जी से निवेदन है कि वो माननीय राज्यपाल जी को हम सब की ओर से ये भेंट दें। और अब मैं निवेदन करूंगी माननीय राज्यपाल उत्तराखंड से कि आप मंच पर आएं और हम सबको अपना आशीर्वचन दें। जय हिंद। सच कहूं तो ये जगह, ये क्षण, ये दिन, ये दिवस अपने आप में बिल्कुल अलग है। जो मैंने यहां आकर अनुभव किया है, जो वाइब्रेशंस को फील किया है, वो अपने आप में बिल्कुल अलग तरह की। एक अलग ही आनंद, उत्साह, उल्लास, दिव्यता, पवित्रता का जो वातावरण यहां पर है, अपने आप में वो अलग ही एक उदाहरण है। यहां पर जो 9 बेटियां पहले आई और उन्होंने जो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था, जिस प्रकार से वो अपना नृत्य कर रही थी, जिस प्रकार से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही थी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। जिस प्रकार से इस हॉल के अंदर अभी अगर आप गिनती करेंगे तो 13 तिरंगे झंडे हैं। ये जो 13 तिरंगे झंडे हैं, ये गुरु नानक देव जी के उस संदेश को बताते हैं कि सब कुछ तेरा, सब कुछ ये 13 झंडे बता रहे हैं कि सब कुछ इस राष्ट्र के लिए, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोप्रिय। ये जो आपकी तालियां है ना, ये आप नहीं है, आपकी आत्मा बता रही है। ये जो आपका उत्साह है, ये आत्मा के स्तर के ऊपर में है। ये जो धारा है ना, ये उस चिंतन की धारा है, ये उस पावन चिंतन की धारा है जो हमको सबको, सबकी आत्मा को, जो गुरु नानक देव जी ने कहा है, एकम, समरसता, एकजुटता और एक राष्ट्र प्रेम में हमको बांध रही है। ये जो आज हम 5वां दिवस मना रहे हैं, मुझको तो ये 5 से बहुत प्यार है, क्योंकि जो भी प्रकृति है, जो भी ब्रह्मांड है, जो उसमें 5 तत्व हैं, जो 5 प्यारे की बात करते हैं, तो आज जो 5वां दिवस है, जो हमको बता रहा है कि हमारी जो युवा शक्ति है
उन्होंने कौन सा रुख लिया है। सचमुच कहूं तो आज मुझे और मेरी आत्मा को और एक भारतीयता की आत्मा को आज बहुत खुशी हो रही है कि हमने अपने युवा को एक ऐसे मार्गदर्शन पर, ऐसे एक सोच के ऊपर में, और मैं तो सोचता हूं कि जीवन कुछ नहीं है, सिर्फ एक सोच, विचार और धारणा है। लेकिन ये सोच, विचार, धारणा इतनी गहरी है और एक बात पक्की है कि ये जो युवा अवेकनिंग मिशन है, जो अभ्युदय, ये जो अवेकनिंग है, इसका एक टेस्ट तो हो चुका है। एक टेस्ट हुआ कोविड-19 के दौरान। पूरी की पूरी दुनिया ढह गई। अमेरिका, यूरोप, चाइना, इटली, जर्मनी, फ्रांस एकदम ढह गए। लेकिन एक राष्ट्र है जिसने पूरी दुनिया को बताया है कि व्हाट इज नेशनल रेजिलियंस। वो जो नेशनल रेजिलियंस है ना, जो भारत की ये एक राष्ट्रीय इम्यूनिटी है, जिसका आधार योगा, आयुर्वेद, मर्म, जिसका आधार, मेरे को अपनी भी आवाज ऐसी लग रही, कौन बोल रहा है? जो भारत की सभ्यता, संस्कृति और असली इतिहास है, उसने जो हमको सिखाया, जो गुरुजी ने ये जो अपना सपना देखा, जो उन्होंने संकल्प लिया, उसका नतीजा है कि आज 5वें दिवस के ऊपर में हम ये दिन मना रहे हैं। और अभी भी देखिए, दिल आत्मा भरा नहीं है। आज भी अनाउंस किया है कि इन युवाओं को अलग स्तर पर यूपीएससी और भी आगे करने के संकल्प लिए। कोविड-19 के अंदर में, कोविड की महामारी में जो हमारे डॉक्टर्स ने हेल्थ वॉरियर्स का काम किया है, जो हमारा नर्सेस ने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है, जो हमारे समाज सेविकों ने, जो हमारे दानवीरों ने, जो हमारे गुरुओं ने युवा को इकट्ठा करके एक मार्ग दिखाया, उसका नतीजा है कि आज दुनिया, पूरी दुनिया में, ना केवल भारत ने वो कोविड रेजिलियंस दिखाकर वैक्सीन्स बनाई, लेकिन उसके ऊपर में पूरी दुनिया को एक मित्रता का संदेश दिया। आज हमको सच कहूं तो जरूरत है यूथ पावर की, युवा शक्ति की, क्योंकि दुनिया में अगर आप डेमोग्राफिक एनालिसिस करेंगे, जो डेमोग्राफिक ग्राफ है, उसमें पता चलता है कि मैक्सिमम परसेंटेज जो भारत की है वो युवा की है। और आपने ये देखा है कि ये यूथ का स्पेलिंग होता है इंग्लिश में, वो शुरू होता है YOU, यो। आप है वो स्पेशल यू, यहां से शुरू होता है यूथ। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, मेरी जो पहला मिलन हुआ था गुरुजी से और गुरुजी की टीम से, यहां से एक यूथ अवेकनिंग मिशन की टीम, जब उन्होंने डिसाइड किया कि एक
अपना YouTube का एक मिशन शुरू करेंगे, सोशल मीडिया, मास मीडिया का शुरू करेंगे, तो सबसे पहले मेरे पास ही आए थे। मुझे याद है उस दिन जब पलक अग्रवाल लीड कर रही थी, उनके साथ में बहुत ही सुंदर ड्रेस में, व्हाइट कुर्ता पजामा, और मैं सबसे ज्यादा मैं प्रभावित क्या हुआ कि उनके पास जो इक्विपमेंट थी, दैट वाज एब्सोल्युटली टॉप शेल्फ इक्विपमेंट। उनका जो काम करने का तरीका था, द प्रोफेशनलिज्म विच दे शोड, आई थिंक दैट वाज पार एक्सीलेंस। मैं उसी दिन समझ गया था कि ये YAM, YAM, यूथ अवेकनिंग मिशन अपने आप में बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसका जन्म ही पावनता में हुआ है। इसका जो चिंतन और मंथन हुआ है, उसमें से जो अमृत निकला है, उस अमृत की जो धारा है, हम उसी का एक इंपैक्ट, इफेक्ट और रिजल्ट देख रहे हैं। विवेकानंद जी ने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, उठो। कितनी जोर से बोल रहा हूं मैं। जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक रुको नहीं। ये जो नारे निकल रहे हैं ना, ये भारत की आत्मा के नारे हैं, क्योंकि ये जो समय है, दिस मोमेंट इज इंडियाज मोमेंट। भारत ने जो ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव का जो मोड़ मुड़ गए हैं, आपको तो याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण हमको दिए थे। पहला प्रण, हमको विकसित राष्ट्र बनना है 2047 तक। ये प्रण है। हमको अपनी विरासत को पहचानना है, हमको अपने कर्तव्यों को पहचानना है, हमको अपनी मानसिकता को ठीक करना है। जो मुगलों की सोच थी, जो अंग्रेजों की सोच थी, उस सबसे अलग एक भारतीयता की क्या सोच है, एक राष्ट्र, समाज और जनहित में क्या सोच है, उस सोच को जगाना है। जोर से ताली बजाइए। आपकी ताली, ये आपका संकल्प है भारत को विकसित बनाने का। और जिस प्रकार से आप ताली बजा रहे हैं ना, भारत को विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये जो शंख की आवाज है ना, ये ब्रह्मांड की आवाज है। ये ब्रह्मांड का आदेश है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। Nobody can stop। और भारत का विश्व गुरु बनने में आज का जो युवा है, आज की जो युवा शक्ति है, they are the one who will take us to the अमृत काल। इस पावन चिंतन धारा से जो अमृत काल में जाके मिलेगी धारा, वही भारत को विश्व गुरु और विकसित राष्ट्र बनाएगा। जोर से ताली बजाइए। वो बच्चा कितनी जोर से ताली बजा रहा है।
ये ताली आप अपनी आत्मा के लिए बजा रहे हैं। गुरुजी के लीडरशिप में जो आपके अंदर में पार्टिसिपेशन जगाया है, मैं उसको महसूस कर सकता हूं। आई कैन फील द वाइब्रेशंस ऑफ दैट। मेरी वाइफ मेरे को बोलती वहां जाकर जोर से मत बोलना, लेकिन क्या करूं, जब बात आत्मा की होती है तो यही आवाज आती है। मैं आपको आभार प्रकट करना चाहता हूं, मैं उस सोच को आभार प्रकट करना चाहता हूं। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले का इंग्लिश में नाम है टैग, TAG, टैग, जो हम लगाते हैं ना सोशल मीडिया में। मैं पवन गुरुजी को वो टैग थैंक्स, एप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड देना चाहता हूं। जोर से दीजिए। जो उन्होंने हमारे परिवार को आत्म सम्मान, आत्म ज्ञान, आत्म शक्ति, आत्म बल का जागरण दिया है, दिस इज एक्सक्लूसिव। भारत का हर एक युवा कुशल वक्ता बने। ही शुड स्पीक फ्रॉम आत्मा, क्योंकि जो दिमाग से बोलते हैं वो चालाकी करते हैं, लेकिन भारतीयता एक ऐसा, हर भारतीय एक ऐसा प्रभु का वरदान है कि उसको ब्रह्मांड का पूरा आशीर्वाद है। ही इज परमिटेड टू ऑपरेट फ्रॉम आत्मा। मैं चाहता हूं कि हर भारतीय अपनी आत्मा से बोलना सीखे, एक कुशल लेखक बने। यह भी बहुत चुनौती है कि हम टेक्नोलॉजी को अपनाएं। द फ्यूचर बिलोंग्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, साइबर, मेटा, क्वांटम। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो शब्द मैंने कहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, साइबर, मेटा, क्वांटम, ऑल दिस बिलोंग्स टू इंडियन। कभी आपने सोचा है कि संस्कृत, जोर से बजाइए, ताली मारते वक्त अपने दिल में, अपनी आत्मा में कभी संकोच नहीं करना है। संकोच के उस पार ही सब कुछ है। जिस दिन आप संकोच छोड़ देंगे, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मैं कह रहा था कि अगर आप बारीकी से देखें तो संस्कृत और कंप्यूटर की लैंग्वेज, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसीलिए डिजिटाइजेशन, कंप्यूटर, आईटी, आईओटी, एआई, स्पेस, साइबर, मेटा, क्वांटम, everything belongs to every Indian. Please realize this. मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जब मैं मेजर जनरल था तो मैं एक IIMC, जो इंडियन मास कम्युनिकेशन, उनका एक 7 दिन का कोर्स था, वहां गया तो एक जर्मन आए और जर्मन स्कॉलर थे, मीडिया के काफी बड़े आदमी थे। उनका नाम था मिस्टर कारपेंटर। और वो कहते,
उस वक्त में डिस्कशन उनका टॉपिक था कॉस्मोस, ब्रह्मांड। तो वो कह रहे थे कि cosmos has been divided into the following part from 1 to 14, and the first one is with the Americas, second is with this, and third is with this, 14. सब डिवाइड कर दिया पूरे ब्रह्मांड को, इंडिया का नाम ही नहीं आया। तो I felt very cheesed off. I told him, Mr. Carpenter, you had divided the entire cosmos and you didn't mention India in that cosmos. I said, do you know one thing? That every morning that we get up, we start with Om. We are the one who is in resonant frequency with the vibration of the cosmos. ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा प्यार भारतीयों के लिए ही है। And I personally feel that the world has got to learn this from Vishwa Guru. I think ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम पूरी मानवता 7.9 बिलियन को विश्व गुरु होके ये सबक दें। सबसे बड़ा चैलेंज है हम सब के लिए और हमारे यूथ के लिए चैलेंज है टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ वर्थ। आप चीज क्या है, आपका ब्रह्मांड के साथ में कनेक्शन क्या है, आपके अंदर में जो स्पेस है वो क्या है भारतीयता का। हमारे अंदर जो डीएनए है, खून बह रहा है, जो सोच का आधार है, विचार और धारणा का आधार है, उसके अंदर में हमारे ऋषि मुनियों का, उसमें विवेकानंद जी का, उसमें गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी की सोच, विचार और डीएनए है। We Indians are exclusive and the youth must understand what you are. अपने आप को, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए, अपने स्वयं को जानिए। इसके लिए ध्यान, चिंतन और मंथन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मुझको इतना सुंदर लग रहा है कि मैं आज उस पावन चिंतन धारा आश्रम में हूं, यहां से उस सोच विचार धारणा की लहर वाइब्रेट कहानी सिर्फ संकल्प की है। कहानी सिर्फ 3 चीज की है। जो शिव जी का त्रिशूल है उसमें 3 आदेश हैं आपको। आप अपने आप से पूछिए कि मेरी विल पावर क्या है, मेरा सेल्फ कंट्रोल क्या है, मेरा सेल्फ डिसिप्लिन क्या है। ये शिव जी के आपको त्रिशूल के रूप में 3 सवाल हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं आपको। शिव जी का त्रिशूल अपने दिमाग में, अपनी आत्मा में धारण करके अपने आप से पूछिए कि मेरी खुद की, स्वयं की विल पावर, इच्छा शक्ति क्या है, मेरा सेल्फ डिसिप्लिन क्या है। और तीसरा मैंने क्या कहा? हाँ, बहुत अच्छा से सुन रहे हैं। हमारी सबसे जो बड़ी शक्ति है ना भारत की, वो है महिला शक्ति। लेकिन मेरे को ये महिला, मेरे को ये वर्ड है ना वोमेन, ये अच्छा नहीं लगता है। ये मैन है तो वोमेन है, मेल है तो फीमेल है। मेरे को ये जो नारी शक्ति, ये जो मातृ शक्ति है, ये जो शिव शक्ति है, ये सबसे भारत का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं तो इंग्लिश बनाने वालों से यह भी लड़ाई करना चाहता हूं कि जो वर्ड एम्पावरमेंट है उसके अंदर में भी मैन डाले हुए हैं,
एम पावर मिन टी, गलत है। ये जो 9 बेटियां आई थी, इनका जो हौसला था, जो जिस प्रकार से अपना नृत्य कर रही थी, जिस प्रकार से इनका कॉन्फिडेंस था, मैं एक चीज कह सकता हूं कि भारत की नारी से कोई भी बड़ा नहीं। गवर्नर बनने के बाद में, उत्तराखंड के गवर्नर बनने के बाद में मैं 13 डिस्ट्रिक्ट गया। हर एक डिस्ट्रिक्ट में आई स्टेड ओवरनाइट, और वहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिला हैं उनसे बहुत विस्तार से उनके कार्य को देखा। एंड आई हैड वन रियलाइजेशन, आई रियलाइज्ड कि उत्तराखंड की महिला अपने आप में बिल्कुल अलग है। देयर कैपेबिलिटी, देयर स्किल, उनकी मेहनत, सच कहूं तो आई हैव द डीपेस्ट रिस्पेक्ट फॉर महिला, फॉर नारी, फॉर मातृशक्ति। लेकिन जो उत्तराखंड की महिला कुसुम यहां बैठी हुई है, 20% ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कम्स फ्रॉम उत्तराखंड, और जो घर संभालता है वो हमारी महिला है, गौरा देवी। और आपको तो मालूम है चिपको मूवमेंट के बारे में, जो उन्होंने लीडरशिप दिया। मेरे को ऐसा विश्वास है कि जो अगली क्रांति आएगी वो हमारी नारी और मातृशक्ति लेके आएगी। मुझे बहुत खुशी है कि आज जिस किताब का विमोचन किया गया है, दैट इज अबाउट फेमिनिज्म, दैट इज ऑन द पर्सपेक्टिव्स ऑन फेमिनिज्म। और सबसे ज्यादा खुशी क्या है कि उस किताब को आप बारीकी से देखेंगे तो सबसे ऊपर शिव जी का त्रिशूल लगा। ये किताब अपने आप में मैं कहूंगा कि इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज कंपल्सरी एंड इट्स ए मस्ट फॉर एवरीबॉडी टू रीड। मैं इस किताब से एक बात कहना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद जी refers to women as Jagat Janani, which means creator of the world. He equates women to the same degree as Lord Brahma, who is the creator of the world. If we view our women in that regard, I can confidently say that one day, very soon, we will top the world. तो क्रिएटिविटी में हमने अपनी नारी शक्ति को ब्रह्मा शक्ति के साथ में उस लेवल पे कहा है। और गुरु नानक देव जी ने कहा कि उसनु की माड़ा आखिए जिन्हें जम्मे राजा, जिसने राजाओं को जन्म दिया है उसको आप माड़ा कैसे कह सकते हैं। आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड this most important aspect of ours. आज बहुत खुशी है कि हमारे साथ ये नारी शक्ति, मातृशक्ति, और उन्होंने अपने विचार इस किताब के अंदर में रखे हैं। इस किताब में ऐसा भी कहा गया है कि भारत की नारी सनातन है, भारत की स्त्रियों की शक्ति भी सनातन है और स्थिति भी सनातन है। कोई ताली नहीं। में भी कोई ताली इसलिए नहीं हुई कि सनातन का गहरा मतलब क्या है। सनातन का गहरा मतलब, कभी कभी ऐसा लगता है कि फौजी है, सोल्जर है तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, ऐसा लगता है कभी कभी।
कभी कभी ऐसा लगता है सरदार है, पढ़ा लिखा नहीं होगा। लेकिन मेरी नजर में सोल्जर, संत, स्कॉलर और सेवक एक ही चीज है। मेरे को तो गुरुजी पवन सिन्हा जी उसी रूप में दिखाई देते हैं। मैं आपको एक बहुत गहरी बात साझा करना चाहता हूं। मैंने गुरुजी से परमिशन नहीं लिया, लेकिन एक गहरी बात साझी करना चाहता हूं। गुरुजी फौज में जा रहे थे, सिलेक्ट भी हो गए थे, लेकिन कुछ मेडिकल कुछ था। बिल्कुल हां किया, इसका मतलब सच है। उसके बाद में इतने बड़े विद्वान, स्कॉलर और अभी संत, तीनों ही रूप, और गुरु गोविंद सिंह जी भी अगर आप देखें तो ही वॉज ए सोल्जर, सेंट एंड ए स्कॉलर। मैंने बात की थी, एक शब्द का प्रयोग किया था सनातन, लेकिन आपने ताली नहीं बजाई। सनातन का मतलब क्या है? इट इज इटर्नल ट्रूथ, इट इज अ नेचुरल ट्रूथ। ये वो गहरा सच है जो गुरु नानक देव जी ने कहा, नानक सच, नानक क्या बोलते हैं, नानक होसी भी सच, नानक एक मिनट, मेरे को एक्चुअली मूल मंत्र के साथ जुड़ा है, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। एकम ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूर्त जूनी सेवन गुर प्रसाद, आद सच जुगाद सच, नानक होसी भी सच। ये सच इटर्नल है, और वो जो सच है दैट इज व्हाट इज सनातन। ये टाइमलेस है, इट्स ए वे ऑफ लाइफ। और इस पुस्तक में उस सनातन का भी बहुत सुंदर जिक्र है। एक बहुत सुंदर एक वाक्य है कि जो मात्र रूप में, विद्या रूप में, लक्ष्मी रूप में, जया, लज्जा, शांति, तुष्टि और न जाने कितने रूपों में समाज का पालन पोषण और जागरण कर रही है, एक बार फिर से हमारी सनातन नारी का उत्कर्ष यह समय है। थक गए? ये आभार, ये प्रशंसा, ये धन्यवाद भारत की नारी के लिए है। आज के समय में भारत की नारी शक्ति साइकिल से लेकर जहाज चला रही है, शिक्षिका से लेकर वैज्ञानिक होने तक देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रही है। देयर इज नॉट अ सिंगल फील्ड which is not left open for the woman. I don't like this woman, नारियों के लिए।
मेरी बेटियों की। कभी कभी लगता है जब अपने परिवार से बात करते हैं कि बंद ही मत करूं मैं। एक शब्द आता है ना कि अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अभी लगता है वो समय आ गया है। और मैं आखिर में कुछ एक अपने युवा को संदेश देना चाहता हूं और ये संदेश ये तो उस आत्म पावन चिंतन धारा का असर है। मुझको तो लग ही नहीं रहा मैं बोल रहा हूं, मुझको तो लगता है कि प्रभु बुलवा रहा है आपके लिए। कुछ एक मैं संदेश आत्मा से देना चाहता हूं। पहला कि आप जीवन में किसी भी बात के लिए संकोच मत कीजिए। स्पेशली हमारी बेटियां, हमारी नारी और हमारे युवा, आपकी जो सपने हैं, आपके जो कार्य हैं, दैट शुड बी अनलिमिटेड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड। आपके ऊपर में कोई रिस्ट्रिक्शन और लिमिट नहीं है अपने कार्य और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं जो पहले कहा था मैंने कि लाइफ इज ऑल अबाउट थ्री थिंग्स, जो मैंने आपको शिव जी के त्रिशूल के रूप में बताया। विल पावर, इच्छा शक्ति, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन। अपने आप से पूछिए, आप इन तीनों चीजों में, इस पवित्र जो आपका संकल्प होना चाहिए, उसमें आप कहां हैं। नेक्स्ट इज, ये जो मोमेंट है, ये जो क्षण है, ये जो भारत का क्षण है, ये हम सबका जो क्षण है, ये क्षण है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये क्षण है मॉडर्नाइजेशन का, ये क्षण है विकास का, ये क्षण है इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये क्षण है मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन का, ये क्षण है प्रगति का और उस प्रगति के अंदर में एक गति का। सो डोंट वेस्ट इवन अ सिंगल सेकेंड फॉर द सेक ऑफ द नेशन, सोसाइटी एंड द पीपल। और लास्ट पॉइंट है, अपने स्वयं को पहचानिए। आई थिंक अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए। बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ बीइंग इंडियन इज दैट वी डोंट नो कि हम चीज क्या है। वी डोंट नो कि प्रभु का हमारे ऊपर में आशीर्वाद क्या है। हमको मालूम नहीं है कि ब्रह्मांड हमको किस प्रकार से आशीर्वाद दे रहा है और हमको किस प्रकार से हमारी सभ्यता, संस्कृति और असली इतिहास ने हमको इतना अंपार किया है। आखिर में मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए प्रोफेसर पवन सिन्हा गुरु जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी ने यहां आए हैं और बहुत अच्छा लगा है मिलकर। गर्वित विज जी, अतुल गर्ग जी, डॉक्टर कविता अस्थाना जी, कुसुम कुंडवाल जी जो मेरे परिवार की हैं, और हमारे सामने में कर्नल टीपी तेजिंदर पाल सिंह त्यागी जी हैं जो वीर चक्र हैं, 1971 के वीर चक्र हैं। जोर से ताली बजाइए।
छिब्बर जी, जस्टिस साहब आए हैं, ज्योत्सना जी, शर्मा जी और हर एक महानुभाव। और आखिर में मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने अपने कान से नहीं सुना है, बदन से नहीं सुना है, दिल से नहीं सुना है, आपने अपनी आत्मा से सुना है। आखिर में दो शब्द जो मुझको बहुत प्यारे लगते हैं, जो हम सबको बहुत प्यारे लगते हैं। ये वो दो शब्द हैं जिन्होंने हमको आजादी दी। ये दो शब्द हैं जो हमको साहस, शौर्य और बलिदान के लिए तैयार करते हैं। ये वो दो शब्द हैं, जब झंडा ऊपर जाता है, जब तिरंगा झंडा ऊपर जाता है, तो आत्मा से अपने आप से निकलते हैं। ये वो दो शब्द हैं जो हमको हर एक डिविजिव प्लेटफॉर्म से निकालकर एक राष्ट्र रूपी परिवार में जोड़ते हैं। और वो दो शब्द हैं, ये दो शब्द इतने पावरफुल है कि छत उड़ जानी चाहिए। गला साफ कीजिए, गला साफ कीजिए, गला साफ कीजिए। मेरे साथ बोलेंगे और छत उड़ जानी चाहिए। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय का। और यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं उनको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, कृपया सब लोग अपना स्थान ले लें। व्यक्ति का जितना ऊंचा कद उतना ही व्यक्ति विनम्र हो, उसका जीवंत उदाहरण है हमारे राज्यपाल महोदय। और ये उससे भी परिलक्षित होता है कि वो गुरुजी के लिए उत्तराखंड से एक भेंट लेकर आए हैं।